Hello, good morning everyone. So now continue our respiration topic. Clear? So now today we will discuss about the respiratory system in human beings. Clear? That is in chapter 6. So respiratory system in human beings. So that is the structure of respiratory systems. That their part is nasal passage, nostril, pharynx, larynx, trachea, ring of particles. Every structure here. So now deal each point one by one. So first point is nostril. So what is nostril? Nostril is a opening point. जब हम अपने नोज की बात करते हैं हम दो opening points होते हैं. So that opening points are called nostrils. यहाँ पे देखिए nostrils में that the help in air passes. ये क्या करते हैं? air को पास कराते हैं, inside कराते हैं, outside कराने में help करते हैं. Where structure is in hair. वही nostril के पास यहाँ पे hair structure है. So what the role of hair? हेयर प्रिवेंट द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स. हेयर का रोल होता है किसी डस्ट पार्टिकल्स को क्लियर अंदर जाने नहीं देता, उसको यहीं पर रोक देते हैं, मतलब फिल्टर करने का काम करता है. क्लियर? ये था रोल ऑफ नॉस्ट्रिल. सेकंड है नेजल पैसेज. अब नॉस्ट्रिल के बाद ये हम पैसेज दिख रहा है, ये पैसेज कहलाता है नेजल पैसेज. तो जो एयर इंटर करता है वो कहां पे आएगा? फिर नेजल पैसेज में आता है. कहां पे आएगा? नेजल पैसेज. ये रिंग ऑफ कार्टिलेज लगा होता है. रिंग ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज मतलब जनरली बोले जाते हैं जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं उसको कार्टिलेज बोलते हैं. जैसे आपके ईयर का जो बोन्स है क्या फोल्डेबल है, ये क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहलाता है. तो कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर लगा होता है पूरे यहाँ से लेकर ये ट्रैकिया ऊपर भी लगा होता है. इस तरह से आप बोन्स को टच भी कर सकते हैं अपने नोजल बोन्स को जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं. तो फ्लेक्सिबल बोन्स क्या होते हैं? कार्टिलेज में दैट कॉल्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज. जब एयर पास होता है तो इस कंडीशन में इसका रोल होता है क्योंकि नेजल पैसेज के पास है तो ये हेल्प करता है एयर को फ्लो होने में. लैरिंक्स जो होते हैं यहाँ पे लैरिंक्स ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर लैरिंक्स. तो लैरिंक्स का रोल यहाँ पे देखिए कि ये होता है साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है. जो हम साउंड बोल रहे हैं तो साउंड आ रहा है ऊपर, क्लियर, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो किसके थ्रू होता है? लैरिंक्स. मतलब एयर आता है यहाँ पे जो कवर लगा होता है उस कवर जब ओपनिंग होते हैं तो साउंड रिलीज होता है, उसमें हेल्प करता है. अब बात करें हम रिंग ऑफ कार्टिलेज की तो यहाँ पे लाइन होती है, म्यूकस की लाइन होती है. इसमें क्या होता है? म्यूकस चिकने पदार्थ होते हैं, म्यूकस की लाइन होती है जो एयर पासेज में हेल्प करता है. और जो एयर पास होता है तो उसका कंडीशन उसको कोलैप्स होने नहीं देता, उसको टकराने नहीं देता, मतलब टकराव से रोकता है उसको ताकि इजीली अंदर जा सके. क्लियर? वरना क्या होता है जो एयर से हम लोग इंटेक करते हैं उसके सरफेस को क्या करता है? जैसे यहाँ से एयर आ रहा है तो सरफेस में क्या होता है? कोलाइड होते हैं इस तरह. पर म्यूकस के जो होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज उसको इजीली अंदर आने देते हैं. तो ये थे रोल ऑफ नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, लैरिंक्स एंड रिंग ऑफ कार्टिलेज. इस तरह से एयर इस पोजीशन तक पहुंचते हैं. उसके बाद हम बात करें ट्रैकिया. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रैकिया. सो व्हाट द रोल ट्रैकिया लिए इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कवर्ड होता है किससे? रिंग ऑफ कार्टिलेज से. आप अपने गले के बोन्स को टच कर सकते हो कि क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज. So next is in trachea. So what is the trachea? So trachea is connected to nasal passage and bronchi. So यहाँ से एयर पास होके आता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर आता है ब्रोंकाई. So ब्रोंकाई जो तो ओपन होते हैं लंग्स में, इसमें ओपन होते हैं लंग्स में. एंड वन थिंग जो यहाँ पे लिखा नहीं है रिब्स. आपके लंग्स को कवर करने के लिए वहाँ पे एक बोन्स होते हैं. बोन्स जो है 12 एक साइड होते हैं, 12 मतलब 24 बोन्स कवर्ड होते हैं. ये बोन्स कहलाते हैं रिब्स. मैंने यहाँ पे साइड से लिखा बट ये कंप्लीटली कवर्ड होते हैं. उसी मतलब बैक साइड भी रहते हैं, आउटर सामने साइड में. तो ये कवर्ड जो है बोन्स है, ये बोन्स कहलाते हैं फिर क्या बोलते हैं इसको? दैट आर कॉल्ड रिब्स. रिब्स होते हैं एक साइड 12 और दूसरे साइड 12 मतलब 24 रिब्स होते हैं. जनरली आप लोग देख सकते हैं कहीं भी डेड बॉडी होती है गाय वगैरह उसमें दिखाई देते रहते हैं रिब्स के स्ट्रक्चर. तो उसी के बीच में यहाँ पे लंग्स होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर फिर कहलाता है यहाँ पे लंग्स. सो ट्रैकिया ओपन होते हैं लंग्स में. तो लंग्स का जो ट्रैकिया डायरेक्ट ओपन नहीं होते पर कनेक्टेड होते हैं लंग्स से. तो लंग्स जिससे जुड़ा होता है वो कहलाता है ब्रोंकाई. फिर ब्रोंकाई जो है दोनों साइड और भी छोटे छोटे यहाँ पे वेसिकल्स वेसल में डिवाइडेड रहते हैं. दैट वेसल्स कॉल्ड ब्रैंकियोल्स. क्या बोलते हैं इसको? ब्रैंकियोल्स. सो ब्रोंकाई और ब्रैंकियोल्स कनेक्टेड होते हैं. क्लियर? अब इस तरह से देखें हम यहाँ पे. सो देखिए ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में एक कुछ बात कर लेते हैं. यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है हल्का सा. क्या होता है? हेयर लाइक
स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड सिलिया। क्या बोलते हैं इसको? सिलिया बोलते हैं। जनरली डू यू नो मतलब उसके लिए बोल सकते हैं कि जैसे कैंसर स्मोकिंग करने से क्या होता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं कि सिलिया का डेथ हो जाता है। और सिलिया का काम होता है कि ये जो है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ अंदर इंक्लूड हो जाए तो उसको रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रोक लेते हैं, अपने में वाल्व करा लेते हैं, उसको लंग्स में इंटर करने नहीं देता है। तो जब स्मोकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में सिलिया का डेथ हो जाता है, मतलब बर्निंग होता है। तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स या अदर मटेरियल्स, तो कहाँ पे इंटर करते हैं, लंग्स में। फिर लंग्स को क्या करते हैं, डिफेक्टेड करते हैं। तब क्या होता है, फिर वहाँ पे लंग्स कैंसर होते हैं। क्लियर? तो ये चीज याद रखिए, क्या पाया जाता है यहाँ पे, सिलिया। वर्ड याद होना चाहिए, ये इसका क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। अब हम बात करें एयर इंटर की, तो एयर इंटर करते हैं ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का जो टर्मिनल विंडो होता है इस तरह से, ये टर्मिनल विंडो में चलाते हैं, ये होते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ये क्वेश्चन भी आता है दैट रोल ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स एंड विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है और लंग्स में एल्वियोलाई होता है। दोनों का काम क्या होता है, तो विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना और एल्वियोलाई का भी काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोनों टर्म का क्वेश्चन के फॉर्म में कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो एल्वियोलाई जो होते हैं, एल्वियोलाई दैट आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून जैसे होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और इसी में फिर पाए जाते हैं एल्वियोलर सेक पाए जाते हैं। ये जो दिख रहा है बीच बीच में खाली स्पेस, ये कहलाते हैं एल्वियोलर सेक कहलाते हैं। एल्वियोलर सेक हम लोग देखिए जनरली हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, एल्वियोलर सेक में होता है। किसमें होता है, एल्वियोलर सेक। और एल्वियोलाई जो होता है उसी फिर ऑक्सीजन को किससे जोड़ता है, ब्लड वेजल से। जो बॉडी में ब्लड वेजल्स होते हैं, आर्टरी और वेन्स, उससे कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए जब हम एयर लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और नाइट्रोजन भी लेते हैं। तो जनरली जो होता है डिफ्यूजन नाइट्रोजन तो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है। अब बचे वहाँ पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जाकर स्टोरेज होता है किसमें, एल्वियोलर सेक। बुक में जनरली आपके लिखा पड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए सुनते हैं, इसमें जो होता है ऑक्सीजन स्टोरेज होता है एल्वियोलर सेक में और एल्वियोलाई। क्लियर? अब एल्वियोलाई उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, फैले हुए रहते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में कंपेयर देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इजीली सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। वाटर तो हमारे बॉडी में 65% इन्वॉल्व होते हैं। तो उस कंडीशन में जो सेक है, अब यहाँ पे रोल देखते हैं, क्या रोल होता है लंग्स का। तो लंग्स का रोल जो रोल होता है, जनरली आप देखेंगे हार्ट पंप करते हैं। सो बॉडी के जितने भी इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड है, जनरली आप अपने हैंड वगैरह कहीं पे वेन देख लीजिए, वेन का कलर ब्लू दिखाई देता है। रीजन क्या है, वो जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड होता है किसमें, वेन। तो पूरे बॉडी के वेन से ब्लड आता है कहाँ पे, लंग्स में। और लंग्स में आके किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। फिर वो यहाँ से ऑक्सीजन, एल्वियोलर सेक से ऑक्सीजन लेके फिर यहाँ पे लंग से फिर मिलता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किस में जाता है, कि ये जो एल्वियोलर है ये ब्लड वेजल से जुड़ा है। ब्लड वेजल मतलब आर्टरी और वेन से। तो वेन्स में इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड फ्लो होते हैं, और आर्टरी में ऑक्सीजन वाले ब्लड। तो ये ब्लड जो होता है वो ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन इनटेक करता है आर्टरी में, और वो एक पिगमेंट होता है जिसको पिगमेंट बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आरबीसीएस, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है? तो आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन होते हैं, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। एक जनरली बोला जाए यदि आपके विदाउट हीमोग्लोबिन ना हो आपके बॉडी, तो पूरे लंग से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में एटलीस्ट 3 ईयर लगेंगे। पूरे बॉडी में डिफ्यूजन कितने लगेंगे, 3 ईयर। तो उसमें हेल्प कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में स्टोरेज रहता है, जब भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कराता है। वरना डायरेक्ट यदि आप लंग से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, एटलीस्ट आपको 3 ईयर लगते हैं ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचाने में। तो उसमें हेल्प करता है हीमोग्लोबिन आर पार्ट्स। तो इस तरह से देखें पूरे बॉडी का इम्प्योर जो ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आके फिर यहाँ छोड़ देते हैं लंग्स में। लंग्स से फिर जब आप ब्रीदिंग करते हैं
ब्रीदिंग मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना। तो इनहेल करते हैं तो भी एयर लेते हैं, बट एक्सहेल करते हैं तो हम रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं और नाइट्रोजन भी लेते हैं। बट एक्सहेल के टाइम जनरली मैक्सिमम अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कहाँ से आता है, वेन से आया रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको लंग्स में रिलीज कर देते हैं। फिर इसी लंग्स में जब रिलीज करते हैं तो रिलीज वाला फिर जो है एक्सहेल के थ्रू बाहर हो जाता है। फिर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है। क्लियर, ऑक्सीजन जो है एल्वियोलर सैक में स्टोरेज हो गया और एल्वियोलाई के थ्रू सैक से ऑक्सीजन आया, फिर एल्वियोलर के थ्रू ये वेन्स और आर्टरी में डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर वहां से आता है इनयोर ब्लड आके छोड़ दिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आप करते हैं, यहाँ का ऑक्सीजन फिर से एल्वियोलर से कहाँ पे चला गया, वो आर्टरी में, आर्टरी में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर फिर आल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। इसमें रोल होता है किसका, डायफ्राम। इसका रोल होता है डायफ्राम का। आप लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो देखिए ब्रीदिंग में सांस लेते हैं इस तरह से, तो आपके लंग्स का साइज बढ़ जाता है, तो इसको बढ़ने और कम करने कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है डायफ्राम। यदि डायफ्राम नहीं होता, मतलब गैप नहीं होता है, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता। तो डायफ्राम का रोल होता है, जब आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है, जब फिर आप एयर को जब आप इनहेल करते हैं तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है, फिर एक्सहेल करते हैं फिर सिकुड़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन इसको कंट्रोल करते हैं कौन, डायफ्राम, और इसमें हेल्प करते हैं ये रिब से हेल्प करते हैं। कई बार देखना जब आपके चेस्ट में पेन होने लगता है, ठीक है, तो सब कंडीशंस में क्या होता है, जनरली बोन्स में भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पेन वगैरह होने लगता है। मतलब एयर वगैरह जब ज़्यादा हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए बॉडी में, जनरली एसिडिटी होती तो होता है ऐसा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन में फिर चेस्ट पेन होने लगता है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो डायफ्राम जब सपोर्ट नहीं पाता या सडनली आपके बैठने में उठने के ढंग में कुछ चेंजेस हो तो भी यहाँ पे पेन होता है। वन थिंग आई अगेन से दैट जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है कंपेयर टू राइट साइड। रीजन है यहाँ पे हार्ट इंक्लूड है, हार्ट आपके लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है, इस साइड के जो लंग्स होते हैं थोड़ा सा कंपेरिजन साइज में राइट के कंपेयर में लेफ्ट जो है लंग्स स्मॉलर होता है। क्लियर, इस टर्म को याद रखिए। इस तरह से आपका प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेस्पिरेशन बताया था फूड का ब्रेक डाउन, क्यों, कहाँ से होगा फूड ब्रेक डाउन, तो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है वो पूरे फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब स्टमक में भी होगा, तो स्टमक में फिर उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का बर्निंग होता है। क्लियर, तो इस तरह से रोल होते हैं। एल्वियोलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। वन थिंग आई अगेन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water. Carbon dioxide is more soluble in water compared than oxygen. ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा soluble होता है किसमें, वाटर। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से भी आता है, तो डिफ्यूजन में आप लिखेंगे इनप्योर वेन से कार्बन डाइऑक्साइड लाके छोड़ के लंग्स में, लंग्स के बाहर गया, ऑक्सीजन जो आता है वो डिफ्यूज हो जाता है किसमें, एल्वियोलर सैक में स्टोरेज रहता है। क्लियर, किसमें, एल्वियोलर सैक में स्टोरेज रहता है। फिर उसी एल्वियोलर सैक से वो लास्ट में जो पॉइंट्स है एल्वियोलाई के थ्रू फिर सभी बॉडी में यहाँ आर्टरी से जुड़ा होता है, ब्लड वेजल से आर्टरी के थ्रू हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, हीमोग्लोबिन के साथ आगे छोड़ पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। क्लियर, चलिए यहाँ वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करके होमवर्क सेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके बुक से ही है। क्वेश्चन इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, आफ्टर देन इसको ग्रुप में सेंड करनी है। जो भी आंसर है आपको प्रीवियस वीडियोस जो वीडियोस बनाए हैं उसी वीडियोस से ऑब्टेन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, कंप्लीटेड अवर दिस टॉपिक रेस्पिरेशन। इफ़ यू हैव टू एनी क्वेश्चन देन सेंड मी इन कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो कि वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी न्यू वीडियोस आपको ऑब्टेन होते हैं, यदि ग्रुप्स में भी ना सेंड हो या किसी टाइम भी आपको देखना हो तो उस टाइम पे आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं, और जो भी प्रीवियस वीडियो हैं उसको भी आप देख सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।